पीसी में ही करता हूँ। आज मैंने पीसी में कर दिया। एवरीवन, आप सभी को हमारा नमस्कार। और आप हमारे स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन जो है, आप इस टीम के मीटिंग में कनेक्टेड हैं। मैं संतोष कुमार, मेरा नाम संतोष है। और करीब करीब नोकिया जमाने से आज तक मैं इस रिपेयरिंग की फील्ड में ही हूँ, मोबाइल के फील्ड में ही हूँ मैं। तो आज तक हमने जो भी चीज़ें सीखा उस समय से लेकर के आज तक, जैसे नोकिया 1123 10 26 26, वहां से लेकर के आज तक हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। और मेरा जो स्पेशली हूँ मैं हार्डवेयर के लिए। ठीक है, हार्डवेयर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हार्डवेयर को ही फोकस करता हूँ। ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म हम इसलिए चला रहे हैं एवरीवन, कि ताकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिनका मार्केट में एक छोटा सा शॉप होता है या बड़ा शॉप भी है, तो वो छोटे लेवल के ही रिपेयरिंग करते हैं, जैसे चार्जिंग माइक, स्पीकर, रिंगर, टच डिस्प्ले, फोल्डर। बाकी वो बोर्ड लेवल का काम नहीं करते, जो आईसी लेवल का काम है वो नहीं करते हैं। वो काम कौन करता है? तो मार्केट में 10 में से 1 कोई दुकान होता है, वो करता है, और आप लोग उसके पीछे अपना नंबर लगाए हुए रहते हैं कि भाई मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो। तो क्यों ना आप आत्मनिर्भर होइए, खुद से रिपेयर कीजिए। 5 फोन में से 2 फोन ही बनाएंगे, 3 फोन ही बनाएंगे, बस खुद से बनाएंगे। इससे क्या होगा? जो भी आप पैसे अगले को देते हैं वो आपके पास सेविंग होगी, है ना? तो आप बोलोगे कि सर मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं तो किसी में भी जा सकता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना है जाइए, लेकिन सीखिए। आप सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो मार्केट में आपकी दुकान जो है वो लेवल 1 पे नहीं रहेगी, नीचे आ जाएगी। और कस्टमर का क्या फितरत होता है, एक बार अगर जहां उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो हमेशा वहीं जाएगा। भले वो सब दिन आपका ग्राहक था, लेकिन आपसे नहीं हुआ, अगला ने कर दिया, तो वो उसका ग्राहक हो जाएगा। इसीलिए हमें सीखना होता है, समझना होता है, ताकर कि हमारा मार्केट में दुकान हमेशा अच्छे कंडीशंस में चलता रहे। इसीलिए हम आपको ये 5 डे फ्री क्लासेस देते हैं, कि आप इस 5 दिन में अपने आप को एक एक्सपीरियंस कीजिए, कि आप घर बैठे भी रिपेयरिंग आराम से सीख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए। ये एक्सपीरियंस अगर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो फिर हम आपको आगे की कोई चीज समझाएंगे। नहीं अच्छी रहेगी तो क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्यों आप अपना पैसा खर्च करेंगे और वक्त जाया करेंगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली देखिए, मार्केट में जो है एवरीवन, जितने भी टेक्नीशियन हैं, उन सब का क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर पे वो काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो ना? कि भैया 2 4 गो स्क्रू ड्राइवर ले लिए, वो 100 रुपया का मल्टीमीटर ले लिए, अब बस अब मोबाइल खोल के ना पी पाए करना चालू कर दिए, जिससे कस्टमर को लगा कि अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया टेक्नीशियन है। समझ रहे हो ना? अब पता चला कि कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रही। चलिए दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, कि एक कोई वो मीटर, एक स्क्रू ड्राइवर ले लेने से कोई एक बढ़िया टेक्नीशियन नहीं बन सकता। बढ़िया टेक्नीशियंस बनने के लिए हमारे पास न अच्छे टूल्स होने चाहिए, अच्छे सेटअप होने चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में भाई चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, फोल्डर तो सभी कोई बदलता है। ये काम तो हर कोई करता है, जो अभी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हो। हमें इससे बढ़ के काम करना है, इसके अलावे हमें काम करनी है। फोल्डर का काम भी सब करता है ना? डिस्प्ले का काम देखो, अरे भैया 50 रुपया बचता है उसमें डिस्प्ले लोग बदल देता है, आजकल बदलता है ना जी। 100 रुपया बचता है उसमें बदल देता है। तो इन सभी चीज में इतनी ज्यादा मार हो गई, कंपटीशन हो गई, कि आप उसके कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे, है ना? तो हमारा जो सेटअप है कुछ ऐसा होना चाहिए। हमें अपने आप को कुछ ऐसा डिफरेंट बनाना पड़ेगा, अपनी सेटअप्स कुछ इतनी यूनिक बनानी पड़ेगी। तो सिर्फ सेटअप यूनिक बनाने से नहीं होगा, नॉलेज भी आपको यूनिक रखनी पड़ेगी। ठीक है। तब हम जो है चिप लेवल का काम, आईसी लेवल का काम कर पाएंगे, है ना? तो आज जो 5 डे फ्री क्लासेस का जो पहला दिन है, इसमें आज का टॉपिक था आप लोगों का नेटवर्क सेक्शन। यानी मोबाइल में तो काफी सारे सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सेक्शन पे पूरी मोबाइल चल रही है। काफी सारे सेक्शंस में से एक सेक्शन हमने आज आपके लिए रखा है, जो है हमारा नेटवर्क सेक्शन। यानी कि कोई भी मोबाइल अगर आप खोलते होंगे, तो एक हमारा क्या होता है उसमें, स्पेसिफिक एक हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है। क्या होता है हमारा? नेटवर्क सेक्शन होता है। यहाँ पे देखेंगे जहां पे आप एंटीना की वायर लगाते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन ये हो गया। और ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सेक्शन इतना में ही सीमित है। मदरबोर्ड के दूसरे साइड भी देखिएगा, तो दूसरे साइड भी यहाँ पे ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन। ये देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे, तो इस सेक्शंस का भी जो रिलेशन है वो हमारे नेटवर्क से है।
ओके। तो कोई भी ऐसा फोन नहीं है जिसमें अगर नेटवर्क सेक्शन ना हो, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन ना हो तो मोबाइल का अस्तित्व ही नहीं है। अगर मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन ना हो तो उस मोबाइल की तो अस्तित्व ही नहीं है। काहे की अस्तित्व, बिना नेटवर्क का मोबाइल बात होगा, फिर मोबाइल मोबाइल तो रहा ही नहीं है बिना नेटवर्क्स का। समझ रहे हैं? तो ये सारे हमारे क्या है, नेटवर्क सेक्शन है। कोई भी फोन में आप जाइएगा तो उस फोन में आपको नेटवर्क सेक्शन अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, नेटवर्क सेक्शंस आपको हर फोन में अवश्य देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में सीन क्या होता है कि ये नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करता है, अगर आप सैमसंग में जाइएगा तो सैमसंग का तो अलग ही कहानी है। ठीक है, ये क्या है हमारा सैमसंग का नेटवर्क सेक्शन। तो सैमसंग का जो नेटवर्क सेक्शन है इसका कहानी तो बाकी नेटवर्क सेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो नेटवर्क सेक्शन है ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो एक्चुअली मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा एकदम सीरियली वाइज बताऊंगा, गहराई से बताने की कोशिश करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में नेटवर्क सेक्शन का आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो जानकारी आपको मिलेगी उसी जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट में 25,000 50,000 रुपए खर्च करते हैं, तब जा करके वो आपको रियलिटी बताता है कि कौन सी ऐसी क्या काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क सेक्शंस को समझने के लिए इसके लिए ना एक डेटा बनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारा स्क्रीन आपको आ रहा होगा, ये नेटवर्क सेक्शंस का जो है ना डेटा है जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो तरीके से बताऊंगा, साइंटिफिक रीजन उसमें होगी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये ऐसी ये है इसको बदल दो ये हो जाएगा, नहीं, उस तरीके से नहीं। रियली जो एजुकेशनल पर्पस होता है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी फोन की अगर नेटवर्क सेक्शंस को देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी ऐसी यूज हुई है, पहले इस चीज को समझिए। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक एंटीना है, यहाँ पे एक एंटीना है और यहाँ पे एक एंटीना है। यहाँ पे एंटीना स्विच लिखा हुआ है, नहीं होगा तो मोबाइल की स्क्रीन को आप जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा। इस आईसी को हम लोग कहते हैं FEM। क्या कहते हैं? फ्रंट इन मॉड्यूल। ठीक है। दूसरी आईसी इसमें PA लगा होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? PA। इस आईसी को हम लोग कहते हैं LMH, लो मिड हाई। तीसरी ऐसी होती है आपकी WTR। WTR तो आप लोग जानते ही होंगे, जियो में भी लगा होता है। ठीक है। और चौथी ऐसी हमारा होता है CPU। ठीक है। तो एक फ्रंट एंड मॉड्यूल, LMH, WTR, CPU, और यहाँ पे तीसरा ऐसी हमारी लगी हुई है, चौथा ऐसी, पांचवा ऐसी DRX। ठीक है, DRX डाइवर्सिटी रिसीविंग। ओके। ये सभी ऐसी हमारे नेटवर्क सेक्शन का एक हिस्सा होता है। ठीक है। अब जैसे कि कोई फोन कस्टमर आपके पास ले करके आता है, कोई भी फोन कस्टमर अगर लेके आता है तो क्या कहता है कस्टमर? "अरे भैया देखो टावर नहीं आ रही है, कितने रुपए लगेंगे, रिपेयर कर दो"। यही कस्टमर आपसे बोलता है ना? तो आप क्या करते हैं, एक बार सर्किट को बड़ा अच्छा से निहारते हैं, टावर नहीं आ रहा है, सील उतारते हैं, फिर सोचते हैं टावर नहीं आ रहा है, तो आपका मन कहता है एक बार इस आईसी को एक बार हिट मार के देखते हैं। फिर दूसरा बार में कहता है इसको हिट मार के देखते हैं, तीसरा बार में इसको हिट मार के देखते हैं, चौथा बार में पूरा मदरबोर्ड को हिट मार देते हैं। कई बार तो मोबाइल ही मर जाता है, ऐसा भी हुआ है, कई बार मोबाइल ही खत्म हो जाता है। तो फिर कस्टमर को बोलते हैं रहने दो, तुम्हारा ऐसी आएगा तो ऑन हो जाएगा, ले जाओ अभी नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं ना, अनजाने में कभी इसको हिट मारते हैं, कभी उसको हिट मारते हैं, कभी उसको हिट मारते हैं। और देखो 10 में से एक दो फोन हिट लगने से बन भी जाती है, वो इसलिए बनती है ना क्योंकि आईसी क्या है ना, मदरबोर्ड के ऊपर PPD के माध्यम से आईसी इंस्टॉल्ड है। तो अगर कोई बॉल ड्राई है, मिसमैच है, कनेक्टिविटी लॉस है, तो आप हिट मारेंगे तो ऑफ कोर्स है कि वो कनेक्शन बना लेगा। कनेक्शन बना लेगा तो आपका नेटवर्क आ जाएगा। तो आपको लगा कि चलो तीर निशाने पे लग गया, काम हमारा बन गया, है कि नहीं? लेकिन अगर बोला जाए कि इन जो आप देख रहे हो इनमें से हर ऐसी की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज क्या है, इसकी वोल्टेज कहाँ से दी जा रही है, तो आप बोलोगे ये चीज तो सर मुझे पता नहीं है ना? तो नेटवर्क सेक्शंस का यही पहला रूल है कि ये कोई लाइट ऐसी नहीं है, ग्राफिक्स ऐसी नहीं है, कि चार्जिंग ऐसी नहीं है कि एक ऐसी पे इसका खेल है। इसका ऐसी चार पांच ऐसी पे खेल है, मतलब चार पांच ऐसी को मिला करके नेटवर्क सेक्शन को तैयार किया गया है। और अगर ये पांचों ऐसी की कॉम्बाइन यानी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रही है तो नेटवर्क आपका आने वाला नहीं है। ठीक है। तो पहले हम एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एकदम छोटा सा ब्लॉक डायग्राम, कि भाई आप पहले समझ सको कि ये नेटवर्क सेक्शन चलती कैसे है।
एकदम आपके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोग आज फील कर पाए कि नेटवर्क सेक्शन की जरूरत क्या है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि एंटीना से जब कोई सिग्नल आती है ना, तो इस सिग्नल्स को एक कैपेसिटर लगा के कई बार फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर कराने के बाद इस सिग्नल्स को सबसे फर्स्ट किसी एक आईसी में इंटर करवाई जाती है, जिस आईसी को हम लोग कहते हैं FEM, फ्रंट एंड मॉड्यूल, FEM। इस आईसी के अंदर ही जो है हमारा एंटीना स्विच इनबिल्ड होता है। जो नोकिया जमाना था ना, उस जमाने में एंटीना स्विच सर्किट्स के बाहर लगी होती थी, एंटीना स्विच। और आजकल के जमाने में क्या है कि एंटीना स्विच फ्रंट एंड मॉड्यूल के अंदर ही लगी हुई है। और जब यहाँ पे सिग्नल आती है, तो इस एंटीना स्विच का ये काम होता है कि आए हुए सिग्नल्स की बैंड को पहचान करके कि वो कौन सा बैंड का सिग्नल है, बैंड 1 है, बैंड 3 है, बैंड 4, बैंड 5, यानी कि किस बैंड की ये फ्रीक्वेंसी है, उसके बैंड के अकॉर्डिंग इस सिग्नल्स को आउटपुट करता है। क्या करता है? आउटपुट करता है। और आउटपुट करने के बाद इसके बीच में जो ये है ना, ये बैंड पास फिल्टर होता है, और इसको अगली आईसी के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगली आईसी को हम लोग कहते हैं LMH, लो मिड हाई। इसको बोला जाता है PA। पहले वाले को PA नहीं बोला बोला जाता है, पहले वाले को तो हम लोग फ्रंट एंड मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके फोन में होता है तीसरा आईसी, जिस थर्ड आईसी का नाम होता है WTR, जिसको वायरलेस ट्रांस रिसीवर बोला जाता है, या STR, ठीक है। यानी कि हमारा मानना ये होता है कि जब तक आप किसी सर्किट्स की फीलिंग्स को ना समझ लें कि ये काम कैसे करता है, तब तक आप उसे, किस विभाग में आप काम कीजिएगा, किस पे हिट लगाइएगा, है ना, तुक्के में। इसके बाद क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स इसके पास आएगा, फिर इस सिग्नल को क्या करेगा, ये फाइनली भेज देगा अगले आईसी को, जिसको हम लोग WTR कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई सिग्नल हमारा लो बैंड का सिग्नल है, तो फ्रंट एंड मॉड्यूल उसको आगे फॉरवर्ड ना करके ये डायरेक्टली उसको भेज देगा किसके पास, WTR या STR के पास, ठीक है। तो इन चीज के लिए इसमें ये इसको भेज दिया, ये इसको भेज दिया, ठीक है। जैसे ये फ्रंट एंड मॉड्यूल पे कोई सिग्नल आया, अगर ये हाई बैंड है तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा, अगर लो बैंड है तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। किसके अकॉर्डिंग? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी हाई है या फ्रीक्वेंसी लो है, इसके अकॉर्डिंग भेजेगा, ठीक है। तो ये जो एंटीना होता है ना, इसको हम लोग TRX कहते हैं, प्राइमरी या TRX, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीविंग भी करता है, ठीक है। ट्रांसमिट भी करता है और रिसीविंग भी करता है, TRX। अब आए हुए सिग्नल्स को क्या करेगा, ये जो WTR है, ये भेज देगा यहां से अगली आईसी के पास। अगली आईसी का मतलब होता है ये भेज देगा इस आए हुए सिग्नल्स को किसके पास, CPU के पास, ठीक है। और CPU फिर क्या करेगा, इस आए हुए सिग्नल्स को भेज देगा आपके CDC आईसी को, और फिर CDC किसको भेजेगा, आपके ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। फिर यहीं से आपकी क्या होती है, कनेक्ट स्पीकर। आप ना स्पीकर में सुन लेते हो, ठीक है। फिर यहीं से कनेक्ट आपका माइक भी कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? माइक। इस चीज को हम लोग माइक कहते हैं। माइक से डेटा फिर ये निकल करके आपके रिटर्न CDC में जाता है। CDC फिर आपके CPU को भेजती है, और CPU फिर आपके किसको, WTR को भेजता है। और WTR फिर क्या करता है, इस सिग्नल्स को, जिस रास्ते से ये सिग्नल आया था, अगर ये सिग्नल हमारा इधर से आया था तो ये फिर यहीं से इसको ट्रांसमिट कर देगा, या इधर से आया था तो ये यहीं से इसको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है ना, इसमें रिसीविंग भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, ओके। अब ये जो LMH आईसी लगी हुई है, इनमें सब आईसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक जरूरत होता है। हर एक आईसी का अपना एक जरूरत होता है, ठीक है। जैसे अगर हम जरूरत की बात करें, तो
जैसे ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है, तो इस आईसी को काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है 3.70 वोल्ट, और इसकी दूसरी जरूरत होती है 1.8 वोल्ट। अब ये दो इसका जरूरत हो गया, है ना। फिर अगर हम एलएमएच की बात करें तो इसको भी काम करने के लिए चाहिए 3.70 वोल्ट, और दूसरा इसको चाहिए 1.8 वोल्ट। तो 3.70, 1.8, ये इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट। अब आपका जो ये एलएमएच आईसी होता है, इसको वर्क करवाने के लिए एक अलग से इसमें छोटी सी आईसी लगाई जाती है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए, यानी पावर देने के लिए। इस आईसी का नाम आप लोग शायद सुने भी होंगे, इसको एपीटी कहते हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग। क्या कहते हैं, एपीटी, एवरेज पावर ट्रैकिंग। इस आईसी का स्पेसिफिक काम होता है कि एनर्जी बना करके कॉइल के माध्यम से ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, एपीटी को, ये एलएमएच को। और इस एपीटी आईसी की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, तो इस आईसी को भी चलने के लिए चाहिए 3.70 और 1.8। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, जब तक आप सभी आईसी की रिक्वायरमेंट को नहीं जानिएगा, तो जब आप ट्रेसिंग कीजिएगा तो आप क्या ढूंढिएगा सर्किट पे, नहीं कुछ ढूंढने आता है तो आप तो हीट ही मारेंगे ना बोर्ड पे। अगर कोई सप्लाई मिसिंग है, कोई सप्लाई खुला हुआ है और आप मदरबोर्ड पे हीट मार रहे हैं, तो आप तो बोर्ड को और नुकसान में डाल रहे हैं, उसकी जरूरत कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं आप। समझ रहे हो। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हर एक आईसी का हमें रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, हमें उसकी जरूरत पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीआर की अगर हम बात करें, तो डब्ल्यूटीआर का मालूम भी होगा आप लोगों को, इसको 1.8 की जरूरत पड़ती है और दूसरा 1.0 की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब सिर्फ वोल्टेज पे ही हमारी सर्किट नहीं काम करती, हमारे नेटवर्क सेक्शन में प्रोटोकॉल की भी लाइन होती है इन सभी आईसी में। तो प्रोटोकॉल का लाइन कुछ इस तरह से होता है, यानी कि एक प्रोटोकॉल में कई सारे आईसी को मिला करके काम करवाया जाता है, और ये लाइन यहां से पहुंच जाती है सीपीयू के पास। आवाज रुक गया था क्या लखन सर? देखिए, आवाज सही है सर, सही है। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का लाइन, इसको प्रोटोकॉल की लाइन कहते हैं, इसका नाम होता है RF ई क्लॉक, और नीचे का नाम होता है RFFE STA, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। ठीक है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, RFFE क्लॉक, RFFE डेटा। ये प्रोटोकॉल का लाइन होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ना हमारा होता है SCL और SDA, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। ये WTR के लिए यूज होता है। अब देखिए, ये जो RFFE क्लॉक डेटा है, इसमें एक आईसी कनेक्टेड नहीं है, फ्रंट एंड मॉड्यूल, एलएमएच, एपीटी, तीन आईसी कनेक्टेड, और तीन आईसी को जोड़ते हुए ये कनेक्शन बनाया है, किससे, सीपीयू से। ठीक है। अब नेटवर्क सेक्शन का ये एक सबसे एक स्मॉल हिस्सा है, जो कि मैंने आपको ड्राई करके समझाया कि आप पहले नेटवर्क सेक्शंस को कॉपी कलम पे समझिए कि ये नेटवर्क सेक्शन है क्या। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे एक बार आपको रीड करके पढ़ाता हूं कि जैसे नेटवर्क की सिग्नल्स एंटीना पे आती है, तो आए हुए सिग्नल्स यहां से सबसे पहले कैपेसिटर से फिल्टर होता है, और ये फ्रंट एंड मॉड्यूल में पहुंच जाता है। फ्रंट एंड मॉड्यूल, फ्रंट एंड मॉड्यूल में सिग्नल पहुंचने के बाद फ्रंट एंड मॉड्यूल का ये काम होता है कि आए हुए सिग्नल्स की बैंड को पहचान करके आगे फॉरवर्ड कर देना। अगर हाई बैंड है, सपोज दैट आपने जियो सिम लगा रखा है,
जियो की सिम आपने लगा रखा है, तो ये सिग्नल्स यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ये बैंड पास फिल्टर है, बी बैंड पास फिल्टर, सिग्नल होकर के ये LMHPA में चला जाएगा। LMHPA इसको एम्पलीफाई करके ये WTR एंड HDR को दे देगी, WTR एंड HDR इसको फिर CPU को दे देगी, CPU इसको कोडेक कन्वर्टर के माध्यम से, ऑडियो एम्पलीफायर के माध्यम से स्पीकर में सुना देगा, हाय हेलो कैसे हैं आप। वो सुनने के बाद फिर आप माइक में बोलोगे हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माइक क्या करेगा, ऑडियो को करंट में परिवर्तित करेगा, और ये करंट ऑडियो ऐसी से होते हुए कोडेक में जाएगा, कोडेक से होते हुए CPU में जाएगा, CPU से होते हुए WTR में जाएगा, और WTR से फिर होते हुए ये LMH में जाएगा, LMH से होते हुए ये पुनः फ्रंट एंड मॉड्यूल में आएगा, और यहीं से फिर आपका ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से नेटवर्क सेक्शन आपकी काम करती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे फोन आपका ड्रॉप डाउन हो गया, गिर गया, कोई ऐसी अंदर से ड्राई हो गया, तो जैसे LMH ही ड्राई हो गया, सपोज दैट, मान लो LMH आपका ड्राई हो गया, तो ये जब सेट ऑन होगा, तो जब CPU वेरिफिकेशन करेगा, तो वो देखेगा कि एक ऐसी यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या देखेगा, एक ऐसी वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके नीचे से एक बॉल खुल गई, ड्राई हो गई, कट गई। आपको क्या लगता है, पूरा नेटवर्क सेक्शन ही डिसेबल हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या आएगा, नो सर्विस। आपके फोन में दो तरह की ज्यादातर प्रॉब्लम आती है ना, एक प्रॉब्लम क्या आता है आपका, नो सर्विस, ठीक है, क्या आता है, नो सर्विस, ठीक है, और एक आता है इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। तो इन सब का ना क्या होता है ना, एक मतलब होता है। नो सर्विस का मतलब हुआ, नो का मतलब नहीं, सर्विस का मतलब सेवा। आपकी फोन किसी भी सेवा देने के लिए सक्षम नहीं है, आपकी फोन किसी भी प्रकार की सेवा देने के लिए सक्षम नहीं है, इसी को कहते हैं नो सर्विस। और इमरजेंसी का मतलब होता है कि आपके फोन में नेटवर्क की प्रोवाइडर तो दिख रही है, लेकिन जो सिम आपने लगाया है उसकी प्रोवाइडर उसको नहीं दिख रही है। तो उन्होंने इमरजेंसी कर दिया कि हम आपको आपके प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग नेटवर्क से तो कम्युनिकेट नहीं करवा सकते, लेकिन अगर कोई आपकी इमरजेंसी कॉल है 112 110 ऐसा कुछ, तो हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसी को इमरजेंसी कॉल कहते हैं। या फिर नो सर्विस का मतलब कोई सेवा में नहीं, है ना। तो जब ये चीज आपने देखा कि एक नेटवर्क सेक्शन की इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, तो जब आपके पास कोई भी सर्किट आ जाता है, तो इस सर्किट में आप कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन सी आईसी क्या काम करती है, यानी कौन सा आईसी का नाम क्या हुआ। तो जो हम अभी आपको वहां पे डायग्राम बताए ना, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो हम देखिए एक नॉर्मल सा मॉडल इसलिए अभी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी क्लासेस को अभी देखेगा, अभी होंगे आप लोग क्लासेस में, तो यहां से जाने के बाद आपके पास इस टाइप की अगर मदरबोर्ड है, तो आपको देख करके समझने में आसानी होगी। और अगर मानो कोई मैंने ऐसा मॉडल चूज कर लिया जो आपके पास दुकान में है ही नहीं, तो आप हमारी वीडियो देख करके प्रैक्टिस किस पे कीजिएगा, मिलाइएगा भी तो किस पे मिलाइएगा। इसीलिए हम एक कॉमन मॉडल लेते हैं जिससे सभी को हेल्प हो, सभी, क्योंकि देखो सीख रहे हो आप, तो सीखने के लिए हम इस चीज को सेलेक्ट करते हैं कि ये चीज सभी के पास अवेलेबल हो और वो प्रैक्टिस भी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेटवर्क सेक्शन को अगर हमने खोला, तो ये कौन सी आईसी है, ये देखिए, जिस आईसी में एंटीना की सिग्नल जाती है, अभी हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जिस आईसी में मेन एंटीना की सिग्नल जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब आप एंटीना लगाते हैं, एंटीना वायर, हमारे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, तो यहाँ से ये सिग्नल निकल करके इस आईसी में आती है, RF5212A में। तो इस आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल। क्या कहते हैं इसको, फ्रंट एंड मॉड्यूल। यानी कि ये यहाँ पे क्या लिखा, PA2G। तो इन्होंने लिखा PA2G, तो लेकिन हम इसका नाम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल, क्योंकि भाई मेन नेटवर्क की सिग्नल्स यही आती है, और 2G सिग्नल्स को ये खुद ऑपरेट करता है, और 4G सिग्नल्स को अगली आईसी के लिए ट्रांसमिट कर देता है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे देखा हमारे ब्लॉक डायग्राम में, दूसरी ऐसी LMH, वो इसमें कहाँ है, तो वो है मदरबोर्ड के दूसरे साइड, ये देखिए, ये PA3G। तो ये एक्चुअल में ये जो ऐसी आप देख रहे हो ना, ये LMH है, लो मिड हाई, यानी ये 3G का भी काम करता है और 4G का भी काम करता है, 3G एंड 4G। तो यहाँ पे 4G कंपनी ने नहीं लिखा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमें तो पता है ये हमारा 4G का भी काम करता है। अब आपने देखा कि 4G आईसी को वोल्टेज देने के लिए एक किसकी जरूरत पड़ती है,
एपीटी की, यहां देखो तीसरा में एपीटी। अब ये एपीटी कहाँ है आपके सर्किट पे? तो अगर आपको नहीं दिखा तो इसके सामने देखिए, ये एक छोटी सी ऐसी, या मेरे कर्सर के पास छोटा सा ऐसी, इसको एपीटी कहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी नहीं हो कि ये एपीटी कैसा दिखता है, मे बी, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज सबको पता ही होता है। ये एपीटी ऐसी है जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग। इस ऐसी का स्पेशली काम होता है 4Gbpa को वोल्टेज देना। किसको? 4Gbpa को वोल्टेज देना। तो ये हो गया एपीटी, 4Gbpa। अब बात आ जाती है आपकी दूसरे साइड में, ये यहाँ से WTR 2965, इसको हम लोग क्या कहते हैं? WTR, वायरलेस ट्रांस रिसीवर। WTR का मतलब वायरलेस ट्रांस रिसीवर। ये हो गया तीसरी ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर का आप देखते हैं ना, छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक कलर का, इन सभी चीज को हम लोग कहते हैं बैंड पास फिल्टर। जैसे कि जिस बैंड की फ्रीक्वेंसी आती है, वो फ्रीक्वेंसी इसी बैंड्स के माध्यम से एक और दूसरे सेक्शंस में इनपुट आउटपुट होता है, इसको बैंड पास फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, या कपलर डीकपलर भी बोला जाता है, या बैंड पास फिल्टर। ठीक है। अब नेटवर्क सेक्शन में ये चीज हो गया। लेकिन जब बात आ जाती है ना सैमसंग की, किसकी? सैमसंग की। तो सैमसंग में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। जैसे मैंने यहाँ देखो सैमसंग का सर्किट को खोला है, तो इसमें ये बात का कंफ्यूजन हो गया कि भाई फ्रंट एंड मॉड्यूल कौन सा है, हमारा 4Gpa कौन सा है, समझ रहे हैं, और WTR कौन सा है, समझ रहे हो? तो इसमें हो जाती है मेन कंफ्यूजन, क्योंकि जो हमारा MI Vivo ओप्पो का नेटवर्क सेक्शन है, उसमें तो दिमाग अच्छा खासा चल भी जाता है आप लोगों का। इन सैमसंग में लोग आकर के थोड़ी फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सैमसंग का नेटवर्क सेक्शन उसके नेटवर्क सेक्शन के जैसा ही, बट इन्होंने आईसी की डिजाइन को थोड़ा बदल दिया। ओके। तो अगर हम बात करें कि ये सैमसंग में, कि ये कौन सी ऐसी है जहां पे हमारा कर्सर है, या ये कौन सी ऐसी है, या ये कौन सी है, या ये कौन सी ऐसी है, तो यहाँ पे ना एक मेन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर जी इसमें कौन कौन सी ऐसी है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम सैमसंग का आपको नेटवर्क सेक्शन का ब्लॉक दिखाते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये सैमसंग नेटवर्क सेक्शन का ब्लॉक है। समझे? ब्लॉक का मतलब होता है कि कौन से हिस्से से सिग्नल्स कहां से कहां जा रही है। सैमसंग, देखिए, हो सकता है आज की क्लासेस कुछ लोगों को थोड़ा भारी लगेगा, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन छोटा चैप्टर नहीं है कि बस एगो रजिस्टर एगो कैपेसिटर बात खत्म। नहीं कहते हैं कि अरे इतना तामझाम काहे का, एक पानी, एक झरना, एक पौधा, गार्डन खत्म। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये नेटवर्क सेक्शन हमारे मोबाइल फोन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सीपीयू एमएमसीबी भी जाइएगा तो दो ऐसी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार पांच ऐसी का एक कनेक्टिंग है। ठीक है। तो सैमसंग में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ एंटीना कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ एंटीना कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है सिग्नल एक कपलर से होते हुए, किससे होते हुए? देखिए, यहाँ थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं कि आपको समझने में पहले आसानी हो। तो हमारा सिग्नल यहाँ पे जब आता है, तो यहाँ से सिग्नल एक कपलर से होते हुए सबसे पहले इस आईसी में इंटर करता है। इस आईसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट एंड मॉड्यूल। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखिए FEM ID, फ्रंट एंड है, मॉड्यूल लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फ्रंट एंड मॉड्यूल सबसे पहले इसमें इन करती है। इस आईसी में देखिए ये क्या है ना, घड़ी की तरह ये कांटा लगा हुआ है ना, बहुत सारे पोल हैं, एक कांटा है। यही है एंटीना स्विच, ये डिसाइड करता है कि कौन सा बैंड है, किस पे ट्यून करना है, किस बैंड को किस पे ट्यून करना है, किस बैंड को किस पे ट्यून करना है। तो यही है फ्रंट एंड मॉड्यूल या एंटीना स्विच। यहाँ जब सिग्नल आता है तो ये क्या करता है, यहाँ से सिग्नल्स को, ठीक है, सैमसंग की मैं बात कर रहा हूं, यहां से सिग्नल को, ये जो ऑरेंज वाली लाइन आप देख रहे हैं, यहां से ये सिग्नल्स को डायरेक्ट भेज देता है WTR के पास। ये इसको क्या कहते हैं? ट्रांस रिसीवर। कौन सी ऐसी कहते हैं? इसको पढ़िए, देखिए, ट्रांस रिसीवर। तो ट्रांस रिसीवर ऐसी किसको बोला जाता है? WTR को, वायरलेस ट्रांस रिसीवर। ठीक है, WTR वायरलेस ट्रांस रिसीवर, तो ये हमारा ट्रांस रिसीवर ऐसी है। तो इसको इन्होंने सिग्नल भेज दिया, किसको? ट्रांस रिसीवर ऐसी को। जब इन्होंने ट्रांस रिसीवर ऐसी को सिग्नल भेज दिया, तो ट्रांस रिसीवर किसको भेजेगा? ये सीपीयू को भेजेगा, सीपीयू कोडेक को भेजेगा, कोडेक ऑडियो को भेजेगा, फिर स्पीकर से आवाज निकलेगी। लेकिन जब बात आएगी वापसी की, तो इस चीज को हम लोग PRX कहते हैं। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं PRX। PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीविंग की लाइन।
तो ये हमारा प्राइमरी रिसीविंग का लाइन है, पीआरएक्स की लाइन है। अब जब यहां से ट्रांसमिशन की बात आ जाएगी, तब यहां से होगा टी एक्स, यानी कि ट्रांसमिट। टी एक्स का मतलब ट्रांसमिट। ठीक है। तो फ्रंट एंड मॉड्यूल ने डायरेक्ट सिग्नल भेज दिया किसको, हमारे वायरलेस ट्रांस रिसीवर को। और जब वायरलेस ट्रांस रिसीवर इसको टीएक्स करेगा, तो ये भेज देगा वही जिसको हम एलएमएच पीए कहते हैं, मीडियम बैंड, लोअर मीडियम बैंड पीए। ये देखिए पीए, ये इसको भेजेगा। अब फिर ये सिग्नल क्या करेगा, एंटीना स्विच को देगा, और एंटीना स्विच फिर इसको क्या करेगा, वापस भेज देगा। यानी कि अब हम चलिए थोड़ा आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। देखिए, ये जो आप एंटीना देख रहे हैं ना, इस एंटीना पे जो हमारी सिग्नल आती है, ये ये सिग्नल यहां से सबसे पहले इस कपलर पे आता है। ये देखिए व्हाइट कलर का एक पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखिए। जब यहाँ पे हमारा सिग्नल आता है एंटीना से, तो हम यहाँ एंटीना जोड़ते हैं, यहाँ से सिग्नल जाता है कपलर पे, व्हाइट कलर का कपलर। कपलर से सिग्नल निकल करके आ जाता है इस आईसी में। तो इस आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीना स्विच। ये कोई पीए नहीं है, ये आईसी कोई भी पीए नहीं है, ये आपका एंटीना स्विच है। ठीक है। इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है एंटीना स्विच की वजह से। वीक नेटवर्क, स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, और अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नो सर्विस की भी दिक्कत आती है। तो एंटीना स्विच, अब एंटीना स्विच से सिग्नल आया है, तो ये तमाम सिग्नल आप देखिएगा यहां से ये फटाफट इसमें घुस रहा है। देखिएगा पतली पतली ट्रैक से, यहाँ ध्यान में देखिएगा, यहां से यहाँ देखिएगा काफी सारा पतला ट्रैक है, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है। तो ये क्या किया, यहां से देखिए ये सिग्नल इसको दिया, ये सिग्नल इसको दिया, और इसने सिग्नल को दे दिया किसको, WTR को। ये आपका सैमसंग का WTR हुआ। इस पे लिखा नहीं होता है, लेकिन मान के चलो ये सैमसंग की ही WTR है, S915, ये WTR। अब ये WTR इसको किसके पास भेज देगा, सीपीयू के पास। ठीक है। अब जब बात आ जाएगी वापसी की, तो सीपीयू से इसमें जब वापसी सिग्नल आएगा, क्या आएगा, सीपीयू से जब इसमें वापसी सिग्नल आएगा, तो ये फिर सिग्नल किसको देगा, यहां से वापसी सिग्नल। तो अब हम वापसी की बात कर रहे हैं, जब सीपीयू से इसको वापसी आएगा, तो ये इसको देगा इस आईसी को। इस आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, LMH, है ना। इसको 4G नहीं कहते दोस्त, खास करके सैमसंग में इसको 4G नहीं कहते, इसको LMH कहते हैं। यानी आप इसको 3G कह सकते हो, ठीक है, और 2G कह सकते हो। 2G, 3G, 2G, 3G, और ये हमारा LMH है, इस पे आएगा ये, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके, और तब यहाँ पे देखिएगा कंपोनेंट्स वगैरह लग करके ये इसमें जाता है वापिस। ठीक है। फिर वापिस ये क्या करेगा, कपलर को देगा, और कपलर फिर आपके एंटीना को देगा, और एंटीना के माध्यम से ये बाहर चला जाता है। ठीक है। तो सैमसंग में क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट एंड मॉड्यूल। ठीक है। ये हो गया हमारा 2G, 3G, और ये WTR। अब आप बोलोगे कि सर इसमें 4G तो दिखा ही नहीं। ठीक है, इसमें तो 4G दिखा नहीं, है ना। सैमसंग में एक ये कंफ्यूजन है। तो देखो सैमसंग में जो 4G होता है दोस्त, ठीक है, वो ये आईसी होता है 4G, लेकिन ये क्या लिखा है यहाँ पे, 2G। बोर्नियो वालों ने क्या लिखा है इसको, 2G, लेकिन हम कहते हैं कि ये 4G है। तो आपको बोलोगे कि सर कैसे मान लें, वो वहां 2G लिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ 3G लिखा तो चलो ठीक है, इसको ये 2G लिख रहा है, तो ये ऐसी 2G ही हुआ ना। लेकिन नहीं दोस्त, ये 4G ऐसी है। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जब तक आप स्कीमेटिक को नहीं सीखते हैं, तो सिर्फ दिखाई गई चीजों पे ही आप भरोसा करते हैं। जैसे M307 ये मॉडल है, कोई भी हो, तो हम इसका यहाँ से खोलते हैं स्कीमेटिक। स्कीमेटिक में क्या होता है, ठीक है, एक होता है हमारा लेआउट। तो चलिए सबसे पहले हम लेआउट को खोलते हैं। ये लेआउट हो गया, और ये हो गया हमारा स्कीमेटिक। ठीक है। देखिए हम इस ऐसी के जिक्र कर रहे थे। अब देखिए यहां से लेआउट में आइए, दूसरे साइड, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पाम 1000। क्या लिखा हुआ है इस आईसी पे, ये वही लोकेशन है। ये कौन सी आईसी है, पाम 1000।
इसके नंबर को कॉपी कीजिए, डबल क्लिक, ये कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ से स्कीमेटिक में आइए और यहाँ से सर्च बार में आइए, पेस्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, थोड़ा जूम कीजिए। अब यही पाम 1000 के पास आप आ गए। किसके पास आ गए? पाम 1000। यानी पाम नहीं होता है, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। ठीक है। अब जिस आईसी के पास आप पहुंचे हैं, ये कौन सी आईसी है? अब शायद आपको दिख गया होगा, ये 4G आईसी है। बिल्कुल। ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, हम अब भी नहीं मानेंगे। एक होता है ना वो यादव वाला पैर, सॉरी यादव नहीं, रहने दो, वो वाला, वो हुंट वाला पैर, हुंट कहते हो ना आप लोग, हुंट वाला। नहीं सर, अब भी नहीं मानेंगे सर, हमको नहीं लगता है कि 4G है। ठीक है। तो पहला तो हमारा सिस्टम ने तो हमने आपको दिखा दिया कि ये हमारा 4G ऐसी है। अब भी नहीं मानते हो तो चलो देखो, 4G का ना एक बैंड होता है। क्या होता है? जैसे यहां से देखो, RF फ्रीक्वेंसी इसमें इन होती है। ठीक है। और 4G का अपना एक बैंड होता है, जैसे कि B7, B38, B40, B41, ये 4G का बैंड है। जैसे आप लोग रेडियो बजाते हो ना, रेडियो, तो रेडियो में भी बैंड है 98.3 FM, मिर्ची, ये वो दिस दैट। तो उसका ना एक बैंड्स का है ना, फ्रीक्वेंसी की एक क्या है, स्टेशन है। उस फ्रीक्वेंसी की स्टेशन पे जाओगे तो वही चीज वो बजेगा। उसी तरह से B7, B38, 40, 41 हमारा 4G का बैंड है। आप बोलोगे नहीं मानेंगे सर, हो सकता है ये नहीं हो। चलो, कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई मोबाइल का आप मॉडल बोलो हमें 4G का, बोलो, चाहे 4G 5G जो बोलना है बोलो। लखन सर आप ही बोल दो, वो लोग तो बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे या मैं ऐसे ही टैप कर दूं? जी सर। कोई भी एक हमें 4G 5G हैंडसेट का मॉडल नंबर आप हमें बताइए। अच्छा, A146B। चलो, सैमसंग A146B। बी। और इसके सामने हमको क्या लिखना है? GSM एरीना, अरीना। ये लिख जिसम देना है। अरीना। और इसको हमें खोल लेना है। ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो यहां से देखो नेटवर्क का आता है। क्या आता है? नेटवर्क। इसको जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पे देखो इसका बैंड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4G बैंड्स। क्या लिखा हुआ है? 4G बैंड्स। तो 4G बैंड्स में कौन कौन से चैनल होते हैं जो हमारे इंडिया में चलते हैं? यहाँ पे ये जो चैनल दिया है ना, ये बहुत सारा चैनल दिया है जो कि इंडिया में भी चलता है और इंडिया से बाहर भी चलता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? इंटरनेशनल। तो हमारे इंडिया में कौन कौन चलता है? हमारे इंडिया में कौन कौन चलता है भाई? तो हमारे इंडिया में चलता है 7, 38, 40, 41, 7, 38, 40, 41। अब इसमें आ जाओ, देखो 7 इसमें दिख रहा है आपको कि नहीं दिखा? देखो, 7, 38, 40, 41 है लखन सर इसमें। यस। ठीक है। यस है तो सर। ये सब सारी चीजें जो है ना हमारी 4G की बैंड्स होती है। ठीक है। ओके। ओके, कुछ आ रहा है समझ में? और दिखाते हैं। चैट कराओ सर, समझ में आ रहा है कि वैसे ही चल रहा है काम? चलो एवरीवन, मेरा ये नहीं दिख रहा है भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके। चैट ऑप्शंस हमको मीटिंग एक बार एंड कर ये करना पड़ेगा। चैट मेरा यहाँ दिखा नहीं रहा है। रहने दो तो रहने दो सर, चल नहीं दो सर। आ, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो चीज हम आपको बताते हैं वो चीज को हम एकदम गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आपको मैं दूसरा चीज समझाता हूं, देखो। जैसे कि हमारा जो ये आईसी था, ये वाली आईसी, ठीक है, आ, ये पहला वाला आईसी, ये जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, 2G और 3G। और ये जो यहाँ सिग्नल भेजता है, इसका अगर आप सिग्नल का आप लिस्ट देखेंगे, ठीक है, इसके सिग्नल्स का अगर आप लिस्ट देखेंगे
तो यहां देखिए, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, ठीक है, बैंड 8, बैंड 12 17, बैंड 20, बैंड 28। अब आप इसमें देखिए, क्या आपको B7 दिखा, बी 38 दिखा, B40 दिखा? क्या लखन सर, दिख रहा है क्या इसमें आपको ये बैंड्स? B7, नहीं B38, B40, B41, क्या है इस लिस्ट में नहीं यहां से यहां नहीं तक? सर। देखो, नहीं नहीं होगा। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितना भी लिस्ट है हमारा, वो 2G और 3G का लिस्ट है। यानी 2G और 3G के जो ऑपरेट्स करने वाले आईसी हैं, ये उसका चैनल है। और जो 4G को ऑपरेट करता है, उसका चैनल अलग होता है। ठीक है। इसमें जितना भी आप देखोगे, आपको इसमें क्या दिखेगा? एमबी। एमबी का मतलब होता है मीडियम बैंड्स, और एलबी, एलबी का मतलब होता है लोअर बैंड। मीडियम एंड लोअर, तो मीडियम एंड लोअर, तो मीडियम को 3G कहते हैं और लोअर को 2G कहते हैं। तो 2G एंड 3G। और जो हमारा B7 38 40 41 होता है, इसके सेक्शंस अलग होते हैं। तो यहां से अब आप देखो, ये देखो यहाँ है B38 40 41 एंड 7। और इस बैंड्स का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? HB, हायर बैंड, जिसको आप 4G कहते हो, है ना? तो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2G 3G में कौन सा बैंड्स होता था और 4G में कौन सा बैंड्स होता था। आज मेरे ख्याल से आपको इसका गहराई पता चला होगा। अब जब कस्टमर लेकर के आए कि भैया मेरा स्पेशली 4G नहीं चल रहा है, तो आपको इन्हीं बैंड्स पे काम करने वाले सेक्शंस को देखना पड़ेगा। और अगर आपका 2G 3G नहीं चल रहा है, तो इससे ऊपर वाले बैंड्स को देखना पड़ेगा। तो नेटवर्क सेक्शन बहुत स्मॉल नहीं है दोस्त, बड़ा है। लेकिन इसको एकदम गहराई से समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस एंड ध्यान रखना पड़ेगा। और एक दिन में तो सारी चैप्टर को हम खत्म भी नहीं कर सकते, थोड़ा लंबा चाहिए इसमें। लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी होती है समझाने की कोशिश करते हैं, कि कभी भी आप ना इस तरह से मोबाइल को देख करके ये डिसीजन ना ले लें कि ये कौन सी ऐसी और ये कौन सी ऐसी है, और यहाँ पे जो बोर्नियो वालों ने लिखा है ये गलत है। यहाँ होगा ये कौन सा बैंड? 4G, जो कि ये वाला आईसी है। तो आप बोलोगे सर 4G तो ताकतवर नेटवर्क है और इसके लिए आईसी इतू सा। तो आईसी की शकल सूरत पे मत जाइए, उसकी ना एम्प्लीफिकेशन कैपेसिटी पे जाइए। इसकी जो एम्प्लीफिकेशन कैपेसिटी है, वो छोटी है लेकिन ताकतवर है। और ये जो आईसी आप देख रहे हो, ये साइज में भले बड़ी है, लेकिन इसका साइज बड़ा इसलिए है क्योंकि 2G के जो बैंड्स होना है वो ज्यादा होते हैं, 3G के भी बैंड्स ज्यादा होता है, लेकिन 4G के बैंड्स कम होते हैं। बैंड 7, बैंड 38, बैंड 40, बैंड 41, जिसमें कि हमारा जियो जो है, जियो सिम लगाते हो ना, वो बैंड 40 पे काम करता है। तो यही है हमारा 4GPA। ठीक है। बाकी नेटवर्क सेक्शन और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है नेटवर्क के अंदर। 5G भी है, उसमें भी बहुत कुछ है। ये सब सारी चीजें भी हम आपको आगे कवर करेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि हम किसी भी चीज को अगर हम टेक्निकली अच्छे से सीखते हैं, तो उसमें हमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमको जुड़ने के बाद पता चलता है। ठीक है। तो टाइम ओवर है, 7:58 हो गए हैं, बस 2 मिनट हमारे पास बचा है। तो एवरीवन, एक बार जरा आप हमें चैट में मैसेज में दे देंगे कि एक में, यानी 100 में से जितना भी आज हमने पढ़ाया, कितना परसेंट आपको समझ में आया? 100 में से आपको 10% समझ में आया, 50 आया, 100% आया? जितनी टॉपिक्स हमने पढ़ाया उतना में आपको कितना समझ में आया? ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चलिए, 50 100 30 10, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। क्योंकि अगर आपको कम समय में आया है, समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे कि आपको हम थोड़ा और अच्छे से समझाएं। कि आप हमें 50 दिए हैं तो आप हमें 80 दो, 80 दिए हैं तो आप हमें 100 दो। ठीक है। और ये सब थोड़ा एडवांस टॉपिक भी है, तो जिसकी वजह से थोड़ा लोगों को दिक्कत आती है। और देखो एवरीवन, ये जो 5 डेज
टॉपिक चलती है, इसमें हम लोग 5 दिन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके चलते हैं। तो अब जिनको भाई आईसी लेवल का कुछ ज्ञान ही नहीं है, स्कीमेटिक वो आज तक देखा ही नहीं है, और वो अगर उन लोगों को हम एक दिन में 25% समझा सके, तो समझिए कि 10 दिन में कितना समझा सकते हैं। सोच के देखिएगा, जिन भाई ने अगर मान लो मुझे 10% दिया है, सपोज दैट, अगर एक दिन में हम उसको 10% समझा सके, तो 10 दिन में तो हम उसको 100% सिखाएंगे कि नहीं लखन सर? बताइए। 10 10 100, 10 दिन में तो हम उनको 100% कर देंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान देना है, आप सीखे तो सही, कुछ तो सीखे। 20% सीखा, 50%, अब बहुत सारे लोगों ने 100% सीखा है, 110% समझ में आया उनको। तो जस्ट लाइक ये तो था आज का चैप्टर, कल हम कुछ और लेकर के आएंगे। ठीक है, ट्रेसिंग भी आपको बताएंगे एवरीवन। देखो, एक दिन में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट बहुत समय मिले तो बहुत कुछ पॉसिबल है, तो हर चीज भी हम करेंगे। प्रैक्टिकली भी हम करके दिखाएंगे, फॉल्ट ढूंढ करके भी दिखाएंगे, फोन ऑन करके भी दिखाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हो सके एवरीवन, जिनको जिनको आज की वीडियो चाहिए होगी, तो चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए। चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए, आपको वीडियो भी दे दी जाएगी। जो लोग आज नहीं आए होंगे या लेट से आए होंगे, तो वीडियो चाहिए तो अपना नंबर डाल दीजिए, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। इस वीडियो को 2 4 बार आप देखोगे, 25% समझे, 50% समझे, और भी कुछ आपको समझने को सर मिलेगा। एवरीवन से हाँ, हटा दीजिएगा, वो कर दिया सर होस्ट हमने। कर लीजिए। हाँ सर, मैंने कर दिया। ठीक है, तो नंबर डाल दीजिए एवरीवन, बस 1 मिनट हम हैं लाइव, आप नंबर डाले रहेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। जी, नंबर डाल दीजिए। संजीव, वेस्ट बंगाल, कोई क्वेश्चन है आपके? तब तक आप 2 मिनट बात कर लीजिए, संजीव जी। सर बता रहे थे जो कि हम्म सैमसंग A13 है, कभी कभी वोल्ट ही नहीं आता है, हम्म। वो किस वजह से? एपीटी ऐसी, एपीटी ऐसी को चेक कीजिए। ठीक है, हाँ। ठीक है, नंबर डाल दीजिए एवरीवन। थैंक यू, नेपाल से कुछ लोगों ने नंबर डाला है। और देखिए, एक चीज और होता है एवरीवन, कि आप लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो हमको सर माइक म्यूट रहता है, हम सवाल कैसे पूछेंगे? चैट भी कभी ऑन रहता है, कभी नहीं रहता है। तो एवरीवन देखिए, ये 5 डे की फ्री क्लासेस है, तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि चैट एंड माइक बंद रहती है, क्योंकि नहीं तो यहाँ लोग 200 250 लोग हमारे साथ एक बार में कनेक्ट होते हैं। अगर हम हर चीज को इनेबल रखें, ऑन रखें, तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों का गाड़ी का, माइक का, इसका आवाज आएगा यार, हम बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हम माइक को बंद रखते हैं। बट एक दिन, चौथा या पांचवा दिन, हम आपसे लगातार सिर्फ बात ही करेंगे, सिर्फ आपसे हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे। तो हो सके तो अपना क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा, कि आप होगा कि भूल जाएंगे, है ना? तो आप लिख के रखिएगा, एक दिन हम आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेंगे, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो या फोल्ड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो। लिख के रखिएगा, एक दिन हम पूरा 2 घंटा देंगे आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, हर दिन पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस चलती है, जिसको हम लोग पेड क्लासेस अपना कहते हैं, उसमें कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर के लिए 24 आवर आप अवेलेबल हैं, या फिर माइक हमेशा अनम्यूट रहता है, आप जब मर्जी तब पूछ सकते हैं। लेकिन अभी 5 दिन में हमें ये चीज को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो हम अपनी चीजें आपको सिखा भी नहीं पाएंगे। एक भाई पूछ रहे हैं, हिमांशु कुमार जी, की सर ऑफलाइन क्लासेस करना है। नंबर डाल दीजिए हिमांशु जी चैट बॉक्स में, और लिख दीजिए ऑफलाइन क्लासेस, आपको कॉल चला जाएगा हमारी टीम से। ठीक है, हिमांशु जी, इंड किया जाए सर। एक सेकेंड सर, मैं ना सर फिर से चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। अभी भी सर लगभग लगभग 90 लोग बचे हुए हैं सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट हमारा 21,500 हो जाएगा। 21,100 लगभग सब्सक्राइबर हो चुका है। तो गाइस थोड़ा फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल है। और इस लिंक पर जाकर के आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। अभी आप फ्री भी हो गए तो अभी जाओ, और बहुत सारे वीडियो, थर्मल कैमरा, आपको हाफ शॉटिंग, डेड फोन, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आप चीजें सीख सकते हो। और उसके लिए पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो।
अगले दिन है नेक्स्ट लाइव क्लासेस, शाम में 7 से 8, नेक्स्ट डे हर दिन शाम में 7 से 8 चलेगी। ठीक है सर, नंबर अगर आ गया है तो आप क्लास एंड कर सकते हैं। बाकी तो मैंने लिंक डाल दिया है। बाकी सारे के सारे 160 लोग अभी हैं, तो जा करके चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वहां से अपना वीडियो वीडियो देखकर सीखते रहेंगे। एवरीवन देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ना, वहाँ पे बहुत सारी हमारी टेक्निकल वीडियो है, नेटवर्क पे, चार्जिंग पे, है ना, डेड पे, है ना, लाइट पे, ग्राफिक्स पे, ऑडियो पे, बहुत सारी वीडियो है। आप देखिएगा, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिएगा। जैसे 5 दिन के बाद तो हम लोग मीटिंग एंड कर देंगे, उसके बाद आप हमसे कैसे जुड़े रहेंगे? तो यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए। आप ही फायदे में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि देखिए, आप जिस फील्ड के लोग हैं वही चैनल अगर आप सब्सक्राइब रखेंगे तभी तो आपको नॉलेज वाली वीडियो मिलेगी और ज्ञान मिलेगा, है कि नहीं? और कहावत में है ना, वो पीके वाली, कि ज्ञान तो, है ना, वो हर जगह है, बस देखने और समझने की जरूरत है। चलिए, एंड किया जाए सर। ओके सर। ओके, एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं, कल आपकी हमारी मुलाकात फिर से होगी। गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नमस्कार।